दोस्तों, पाकिस्तान की एक छोटी सी लड़की भेड़े चराते चराते गलती से भारत की सीमा पर पहुंच जाती है। सीमा पर मौजूद भारतीय सैनिक उसे तुरंत रोक लेते हैं। एक सैनिक जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर एक कदम और आगे बढ़ी तो गोली चला दूंगा। दूसरा सैनिक कहता है, सर, ये पाकिस्तान की लड़की है, इसे पकड़कर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ले चलते हैं। डर के मारे छोटी लड़की वहीं रुक जाती है। तभी एक ऑफिसर गुस्से में बोलते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बच्ची को शक की नजर से देख रहे हो। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोपहर की तीखी धूप में भारत पाकिस्तान की सीमावर्ती रेगिस्तान में मानो आग बरस रही है। जलती रेत की हवा चेहरे पर ऐसे लग रही है जैसे तपता हुआ कोयला उड़कर आ रहा हो। सीमा के दूर दूर तक सिर्फ खामोशी फैली है। बीच बीच में बस ऊंटों की गर्दन में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई देती है और रेत का तूफान उठता है। तभी एक सैनिक की नजर दूर कुछ हिलते डुलते साए पर पड़ती है। वो सैनिक जोर से चिल्लाता है और बाकी सारे सैनिक दूर से दिखाई देता है कि एक झुंड भेड़े धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रही है। भेड़ों के पीछे एक छोटा सा साया हाथ में एक पतली सी लकड़ी की डंडी लिए धीरे धीरे आ रहा है। वो साया एक 10 साल की छोटी लड़की है जिसके हाथ में एक छोटी लकड़ी की लाठी है। सैनिक लड़की को देखकर तुरंत सतर्क हो जाते हैं। उनके चेहरे पर शक की हल्की सी छाया उभर जाती है। सैनिकों को देख लड़की डर के मारे कांप उठती है और धीरे से कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूं। सैनिक लड़की को शक की नजर से देखते हैं, जिससे डर के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एक सैनिक कहता है, तो तुम भेड़े चराते चराते यहां तक आ गए। लड़की के चेहरे पर साफ साफ डर नजर आता है। कुछ सैनिक बोल उठते हैं, ये जासूस लग रही है, पकड़ो इसे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ले चलो। डर के मारे छोटी लड़की जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे जाने दो। चारों तरफ से सैनिक उस लड़की को घेर लेते हैं। इसी बीच भेड़ों का झुंड चारों दिशाओं में बिखर कर भागने लगता है। छोटी लड़की को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में लाया जाता है। 2 सैनिक उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसे अंदर ले जा रहे हैं। लड़की डर के मारे चीखते हुए रो रही है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो। लड़की रोते रोते कहती है, लेकिन सैनिकों के चेहरों पर कोई दया नहीं दिखती। उनके लिए सीमा की सुरक्षा मतलब सिर्फ जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी मतलब कठोरता। उसी समय कमरे से बाहर आते हैं कैप्टन अरुण सिंह। लगभग 35 साल के अरुण सिंह, कड़ा चेहरा, तेज नजरें और कंधे पर चमकते सितारे। लेकिन इस दृश्य को देखकर उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलकने लगती है। कैप्टन अरुण गरज कर पूछते हैं, यहां क्या हो रहा है? एक सैनिक तुरंत कहता है, सर, यह लड़की सीमा पार कर आई है, शक है कि यह जासूस हो सकती है। अरुण की नजर उस छोटी लड़की पर जाती है जो डर के मारे कांप रही है। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। यह देखकर अरुण बोल उठते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक 10 साल की बच्ची को आतंकवादी समझ रहे हो? उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखती है। अरुण की बात सुनकर सारे सैनिक चुप हो जाते हैं। अरुण लड़की के सामने जाकर नरम स्वर में कहते हैं, डरो मत, तुम यहां कैसे आ गई? लड़की धीरे से कहती है, मेरा नाम सैयारा है, मैं पाकिस्तान के धनग्राम से आई हूं, भेड़े चराते चराते रास्ता भटक गई। अरुण उसकी आंखों में देखते हैं, डर था लेकिन झूठ नहीं। अरुण कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हें सुरक्षित पाकिस्तान छोड़कर आएंगे। फिर लड़की को एक छोटे कमरे में बैठाया जाता है। एक सैनिक पानी लाता है और लड़की कांपते हाथों से गिलास उठाकर एक घूंट पीती है। उसके पास पड़ी छोटी लकड़ी की डंडी जैसे उसका एकमात्र सहारा बन जाती है। बाहर सैनिक आपस में चर्चा कर रहे हैं, कौन जाने सच बोल रही है या जासूस है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरुण पास की कुर्सी पर बैठकर सब कुछ देख और सुन रहे हैं। उनके मन में कर्तव्य और मानवता के बीच एक गहरी लड़ाई चल रही है। इस तरफ पाकिस्तान के धनोग्राम में सायरा की मां दरवाजे पर बैठी है। उसके कमजोर बीमार आंखों में गहरी चिंता झलक रही है। वह बुदबुदा रही है, मैंने कितनी बार कहा था ज्यादा दूर मत जाना, पर कौन किसी की सुनता है।
उनका सहारा बस एक माँ बेटी का रिश्ता, गरीबी और कुछ भेड़े। उधर रात भर सायरा सो नहीं पा रही, एक कोने में बैठकर रो रही थी। इधर भारतीय ऑफिसर अरुण भी करवटें बदल रहा था। उसे अपनी बहन मीरा की याद सताती है। वह भी एक दिन इसी सीमा पर खो गई थी, आज तक वापस नहीं आई। अरुण के दिल में अब भी दर्द और गुस्सा भरा है। वह मन ही मन सोचता है, अगर उसे उस दिन बचा पाता तो आज वो मेरे पास होती। सायरा को देखकर उसे अपनी खोई हुई बहन की परछाई दिखती है। अगली सुबह सायरा बाहर निकलकर चल रही थी। एक भारतीय ऑफिसर मुस्कुराकर पूछता है, तुम यहां भी भेड़े ढूंढने आई हो? सायरा सूरज की तरफ देखकर धीरे से बोली, मां कहती थी जब सूरज उगता है तो जीने की उम्मीद भी फिर से जन्म लेती है। सायरा की यह मासूम बात सुनकर अरुण का दिल भर आया। उसे अपनी बहन की याद आ गई। हम दोनों कितने खेल खेलते थे। पर एक दिन पाकिस्तान की तरफ से शादी ब्याह की हलचल सुनकर उसकी बहन सीमा पार कर गई और फिर कभी नहीं लौटी। कई जवानों ने सायरा से कहा, डर मत बहन, हम हैं ना। तब सायरा बोली, माँ कहती है अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचानना पड़ता है। यह सुनकर सबका दिल पिघल गया। कुछ देर बाद सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस पर मैसेज आता है, अरुण कल जो लड़की सीमा से पकड़ी गई थी उसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ले जाओ। वह साधारण बच्ची नहीं, शायद जासूस भी हो सकती है। अरुण तुरंत बोल पड़ता है, सर वह सिर्फ 10 साल की बच्ची है, हमें उसे इंसानियत की नजर से देखना चाहिए, शक की नजर से नहीं। उधर उच्च पदस्थ अधिकारी टेबल पर हाथ मारते हुए बोले, अरुण तुम्हारा काम देश की रक्षा करना है, भावनाओं की नहीं। सीमा पर दया दिखाना कमजोरी होती है। अरुण की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या ये वर्दी मुझे इंसान भी रहने देगी? उधर बच्ची डर के मारे रो पड़ी, मुझे मेरी मां के पास जाने दो। यह देख अरुण का दिल टूट गया। आखिर आदेश आया, अरुण लड़की को पाकिस्तानी सैनिकों के हवाले कर दो। तब अरुण दिल आवाज में बोला, सर मैं भले ही सैनिक हूं पर इंसान भी हूं। यह बच्ची हमारी दुश्मन नहीं, किसी मां की संतान है। उसे लौटाने में अगर कोई जोखिम है मैं लूंगा, मैं इसे इसकी मां तक पहुंचाऊंगा। अधिकारी बोले, ठीक है अरुण, तुम्हें एक मौका देते हैं, पर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शाम हो रही है, दोनों तरफ के सैनिक तैयार रहे। अरुण ने सायरा का हाथ पकड़ा। डरी हुई सायरा धीरे से बोली, क्या आप सच में मुझे मेरी मां के पास पहुंचा देंगे? सायरा धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ी। घर पहुंचते ही उसकी मां दौड़कर उसे गले से लगा लेती है। कहा थी तू इतनी देर? मां बेटी के इस प्रेम को देखकर अरुण के चेहरे पर खुशी छा गई। सायरा ने अरुण के पास जाकर कहा, काकू आपने मेरी जान बचाई। अरुण ने उन्हें सैल्यूट किया। उसे समझ आ गया, सीमा 2 देशों को बांट सकती है पर इंसानियत को नहीं। और अंत में एक छोटे से बच्चे के लिए देश से बड़ा मानवीयता का धर्म जीत गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कि आप किस देश से सुन रहे हैं और एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।